हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और इस टाइम पे बज चुके हैं 3:15। तो 3:15 बजे ना मेरी सुबह हो चुकी है। और ये वीडियो है 22 सितंबर की दिन है, सोमवार का, मंडे का। तो आज जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मुराद पूरी करे, हर मनोकामना पूरी करे और आपके घर में ना सुख शांति और खुशियों का वास हमेशा बना रहे। ये नवरात्रि शरद नवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर के महीने में आती है। इस नवरात्रि में हम ना माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी। और ना मुझे सच मानिए तो मुझे रात को नींद ही नहीं आई, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल होता है या फिर कुछ त्यौहार, कुछ व्रत वगैरह, यानी कि कुछ भी घर में काम होते हैं, तो ना मतलब एक होता है कि टाइम से उठना है और अपने काम करने हैं। और फिर ना आज हमें मंदिर भी जाना था, नंदा देवी, तो जो अल्मोड़ा में है। तो इसलिए मैं और जल्दी उठ गई कि अपने काम सारे निपटा लूँ, टाइम से पूजा कर लूँ। तो इसलिए मेरी नींद जल्दी से खुल गई थी। तो ना आज का दिन बहुत ही पावक दिन है, क्योंकि आज से नवरात्रियाँ स्टार्ट हो गई हैं। इस नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। और ये 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, संकट माता, कात्यायनी और कालरात्रि, महासिद्धि और सिद्धिदात्री। तो हर रूप का ना अपना अपना महत्व होता है। और हर दिन हमें माँ से शक्ति, धैर्य, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करनी चाहिए और उन्हें ना एक श्रद्धा भाव से पूजना चाहिए। इसलिए मैं ना टाइम से उठ गई थी कि बहुत काम करने हैं और अभी सब लोग सोए हुए हैं। और जब ना सारी तैयारी कर लूँगी, फिर बेटे को भी उठाऊँगी, हस्बैंड को भी उठाऊँगी और पूजा की तैयारी करने के बाद ना परिवार के साथ ही मिलके मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए कि 9 दिनों में पूरी श्रद्धा खुशी के साथ अपने परिवार के संग हम पूजा करें। नवरात्रि क्योंकि ना सिर्फ पूजा का एक त्यौहार नहीं है, बल्कि घर में प्यार, खुशियाँ, उमंग का भी त्यौहार माना जाता है। क्योंकि जब खुशियाँ होती हैं, त्यौहार होते हैं और हम ना सब मिल के कोई भी काम को करते हैं, तो वो खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था, फिर लगाने लग गई थी पोछा। आप सामने टाइम भी देख सकते हैं, मेरी घड़ी लगी हुई है दीवार पे। तो अभी ना मैंने यानी कि झाड़ू कर लिया है, पोछा कर लिया है, साफ़ सफाई सब कर ली है। मंदिर में मैंने लाइट भी ऑन कर दी है, लेकिन अभी ना मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगाया नहीं है, क्योंकि पहले मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद ही फिर मैं मंदिर में जाती हूँ उन्हें जगाने के लिए। तो फटाफट से मेरा काम हो चुका है। अब मैं कर लेती हूँ ब्रश। और इसी बीच में ना 2 बार मेरा बेटा उठ चुका है, क्योंकि उसे ये लगा कि मम्मी आज इतनी जल्दी उठ गई है। तो फिर मैं उसे सुला के आई, क्योंकि बच्चे को भी मंदिर जाना है। अल्मोड़ा हम नंदा देवी जाएंगे, तो काफ़ी लंबा सफ़र है, 3 से 4 घंटे का। तो बच्चे को ना फिर दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा जितनी नींद अभी कर लेगा तो अच्छा है। तो अभी उसे उठाऊंगी थोड़ा लेट, यानी कि 5:30 के आसपास उठाऊंगी, तब जाके बच्चे को नहलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा रूम साफ़ कर दिया है, कालीन वगैरह सब कुछ बिछा दिए। तो यहाँ पे नहाना धोना हो चुका था मेरा। फिर मैं आ गई थी मंदिर पे और अब जाके ना मंदिर की सफाई करती हूँ। छोटा सा मेरा मंदिर है एक कोने में, क्योंकि कोई जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लॉबी है और जो लॉबी की दीवार है ना, तो वो भी ना मतलब छोटी ही है, क्योंकि किचन से अटैच है। और हमेशा मंदिर पूरब दिशा को होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ना साइड पे इस तरीके से ही बना दिया, जैसा भी मुझसे बना। और यहाँ पे ना छोटा ही है, ज़्यादा स्पेस नहीं है मंदिर का। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को जगा दिया था, उन्हें जल दे दिया था। फिर कर दी मैंने मंदिर की सफाई और उसके बाद आ गई थी थोड़ा सा बालों को अब सुखा लेती हूँ, क्योंकि ना अब थोड़ा सा चूड़ी वगैरह डालूंगी हाथ पे। अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सारी तैयारी मैंने मंदिर में कर दी है। और हमेशा ना मतलब कोशिश करनी चाहिए कि पूजा करने से पहले खुद का पहले श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि जो सुहागन होती है ना, सुहागन लेडीज़ होती है, उन्हें हमेशा श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन जब मैं देखती हूँ किसी से कुछ नई चीज़ सीखती हूँ ना, तो उसे हमेशा मैं फॉलो करती हूँ और करनी भी चाहिए अच्छी चीज़ें फॉलो। तो यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ वगैरह डाल दी थी और जब अभी मंदिर जाएंगे तो मैं फिर नहीं पहनूँगी, चेंज नहीं करूँगी। तो चूड़ियाँ डालने के बाद फिर ना मैंने अलता लगाया अपने पैरों पर, क्योंकि मैं सोची थी मेहंदी लगाने के लिए, फिर इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले नवरात्रि के सामान लेना चले गई थी और वैसे भी बिज़ी लाइफ रहती है, कभी कुछ
और फिर मेहंदी लगाने के लिए ना उसे सुखाने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये मेरे बेटे का रखा था, जो अभी जन्माष्टमी गई थी ना, तो उस पर अलता लाई थी मैं, तो फिर मैंने यही यूज़ कर लिया। लेकिन अब मैंने सोचा है कि ना मैं अच्छा सा अलता रखूँगी ब्रांडेड, जिससे मतलब हर पूजा में मैं यूज़ करूँ। तो फिर मैं मंदिर पे आ गई थी और यहाँ पे ना पंचामृत ला गई हूँ। अब मैं ना अपनी मैया का मतलब स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे दही, घी, शहद, गंगा जल, दूध वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने रख लिया है और अब जाके ना उनको स्नान कराती हूँ। मंदिर की सारी तैयारियाँ मैंने कर ली है और टाइम अभी ना ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 5 नहीं बजा है, तो मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। और अब इसके बाद मैंने मैया को स्नान करा के उन्हें स्थापित कर दिया है चौकी में। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी सूर्य देव को जल देने के लिए। तो सूरज भी निकल चुका है, तो यहाँ पे मैंने सूर्य देव को दिया जल, और जल देने के बाद अब जाके ना मैं मंदिर में जाके पूजा करूँगी। और हस्बैंड भी उठ चुके हैं, देव भी उठ चुका है और नहा भी लिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पे अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए और मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। और ना जो नवरात्रि का पहला दिन होता है उस दिन तो थोड़ा टाइम मंदिर पे लग ही जाता है, क्योंकि कलश स्थापना करनी होती है, मैया को पंचामृत से स्नान करा के उन्हें ना स्थापित करना होता है। तो पहला दिन में ही जो होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, अगले दिन इतना टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर कमेंट में लिखना जय माता दी। और ना मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रखे और आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे, बस यही कामना है मेरी। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। अब देव को भी उठा के ना पूजा करवाऊंगी और हस्बैंड को भी यहाँ पे पूजा करा के टीका वगैरह कर दूंगी। तो यहाँ पे सारे काम हमारे हो चुके थे और हस्बैंड और देव चले गए हैं नीचे, एक मैं ही रह गई हूँ। और मैंने ना इनको पहले भूल गई थी अंदर करना। ये मेरे हस्बैंड चूजे लेके आए थे, मुर्गी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर मैंने इन्हें अंदर कर दिया। मुझे डर था कहीं बिल्ली आएगी तो कहीं ना इन्हें झपट ना पड़े, क्योंकि बिल्लियाँ भी काफ़ी हैं हमारे घर पे। तो यहाँ पे अब सारी तैयारी हो चुकी है मंदिर को जाने की और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर भी ना लेट ही हो गया, 8 बज गए हैं। तो 8 बजे हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। हस्बैंड की आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा ना कि साथ में ही जाते हैं, और ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जोड़े के साथ ही हम मंदिर जाएँ और दर्शन करें। तो फिर हम पहुँच गए थे आधे रास्ते और यहाँ पर बैठ के अभी चाय पीएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे का व्यू कितना सुंदर लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे फेस धोने लग गए, क्योंकि रास्ते भरना इतनी धूल थी, क्योंकि जो भी रास्ते इतने ब्लॉक हुए थे ना, तो सारी मिट्टियाँ हटा रहे हैं रास्तों में, जगह जगह काम चल रहे थे। तो इस धूल की वजह से ना पूरा फेस खराब हो गया था। और हम गए थे स्कूटी में और यहाँ पे देव को देख सकते हो, ये पिक खींचने के लिए बोल रहा था, मम्मा मैं ऐसे पोज दूंगा, आप मेरी पिक खींचो करके। तो मैं पिक खींच रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि फेस धो दो, क्योंकि धूल लग गई है बहुत ज़्यादा, और अगर ना फेस गीला करो फिर धूल और ज़्यादा फेस पे लगती है, इसलिए खाली मैंने हल्का सा हाथ लगाया, बस हो गया। क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है और धूल तो आगे हमें मिलेगी मिलेगी, क्योंकि हर जगह ना जितने भी रास्ते ब्लॉक हुए हैं हर जगह काम ही चल रहा है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और देव ने पकौड़ी खाई, पकौड़ी और चटनी। और मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि वो दवाई वगैरह लेते हैं, तो इस वजह से उन्हें खाना पड़ा। और मंदिर का रास्ता 4 घंटे का जाने का है, तो इसलिए मैंने उन्हें बोला आप खाओ। और यहाँ पे मैंने ली अपने लिए चाय, और चाय भी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है सुबह सुबह का, एकदम सुबह सुबह निकले हुए हैं और इतना ठंडा हो रहा था पूछिए मत। उसके बाद हम पहुँच गए थे भीमताल, और देख सकते हैं यहाँ पे का व्यू कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और इतना ठंडा हो रहा था ना, तो फिर मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कि स्वेटर रख के ले जाऊँ, कम से कम बच्चे के लिए ले जाती, क्योंकि मौसम ऐसा ठंडा था। फिर हम पहुँच गए थे कैची धाम, जय हो नीम करौली महाराज की। और यहाँ पे हमने ना बाहर से ही दर्शन करके फिर हम पहुँच गए थे नंदा देवी। ये है नंदा देवी का मेन द्वार, और देख सकते हैं कितना सुंदर सजा हुआ था। उसके बाद ना फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया, और एक मैंने मैया के लिए ना चुनरी ली थी चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ना सारा सामान लेने के बाद, चुनरी लेने के बाद, फिर हम ऊपर मंदिर की ओर जा रहे थे। हमने अंदर ही जो मेन मार्केट है वहीं से खरीदी थी, और चुन्नी भी ना मतलब बहुत सुंदर लग रही थी मैया की। और उसके बाद हम चल दिए मंदिर की ओर, और यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे वीडियो बनाना ना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो मना कर रहे थे। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने कैप्चर कर लिया जितना भी मुझसे हुआ, क्योंकि ना उन्होंने जैसे हम गेट के अंदर एंट्री करी, उन्होंने बोला यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, आप बाहर पे बनाना। तो
तो फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे मंदिर के दर्शन करने के बाद। और मंदिर के दर्शन करने के बाद ना बस जितना मुझसे वीडियो कैप्चर हुआ वो करा मैंने। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो आज का दिन ना हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सुबह पूजा वगैरह हुई और यहाँ आके मैया के दर्शन हो गए। तो नवरात्रि का दिन ना बहुत अच्छा रहा हमारा पहला। फिर आ गए थे हम यहाँ पे पार्किंग में और ये बैक साइड का है। तो इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन और वो भी ख़ास रहा बहुत। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहीं पे वीडियो को करती हूँ एंड। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। जय माता दी।